बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ अहम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको टॉपिक बता दें कि हमारा टॉपिक है स्क्रीन टाइम, यानी हमारा बच्चा 24 घंटों में से कितना वक्त स्क्रीन टाइम को देता है और कितना टाइम ज़िंदगी की दूसरी मसरूफियात को देता है। सबसे पहले इस बात को तो समझना ज़रूरी है कि ये जो मोबाइल की लत है, ये बच्चों ने ख़ुद कहीं से नहीं ली, बल्कि इसमें वालिदैन का बहुत ज़्यादा हाथ है। बहुत सी ऐसी माएँ जो जॉब करती हैं, बहुत सी ऐसी माएँ जो दिन भर मसरूफ़ियत में रहती हैं, कोई ऐसे काम करती हैं, कुछ ऐसी माएँ हैं जो घर में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, यानी वो जॉब नहीं करती लेकिन घर के काम काजों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि जी बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा दें और उनसे कहें जी अब आप इसको देखते रहो ताकि हम अपना काम आसानी से कर लें। अब होता क्या है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इस लत का शिकार होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इस लत का शिकार होने के बाद चूँकि उस पे कोई ख़ास नज़र नहीं रखी जाती, तो वो मुख्तलिफ़ साइट्स को खोलकर जो भी जी में आता है देखना शुरू कर देता है। बहरहाल ऐसी बहनें जिनके घरों में नेट जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, चले उनकी किसी हद तक जान बच सकती है कि वो लोग जो डाउनलोड किया हुआ होता है वही बच्चे बार बार देखते रहते हैं, लेकिन कुछ देर देखने के बाद वो बोर होते हैं तो वो नई चीज़ देखने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, यानी मोबाइल भी मुसलसल देख देख कर वो बोर हो रहे हैं, उनको बोरियत हो रही होती है। बहरहाल स्क्रीन टाइम से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, लेकिन मैं समझती हूँ जिस दौर में हम हैं उस वक्त बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम से बचा सकें। हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम अब स्क्रीन टाइम में ही लगा रहा है, बहुत वक्त उसी को दे रहा है और ज़िंदगी की दूसरी भाग दौड़ से बहुत हद तक पीछे हो चुका है, वरना स्पोर्ट्स जो हैं वो सबसे बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं बच्चे के लिए। इसी तरह छुट्टियां होती हैं तब भी हम देखते हैं कि संडे का दिन है तो सुबह से शाम तक मोबाइल में घुसा हुआ है। अब सबसे बड़ा नुकसान जो अभी माशाल्लाह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास, वो तो कुछ अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बल्कि पबजी नामी गेम की वजह से अभी हमने रिसेंटली सुना कि एक बच्चे ने सिर्फ पबजी गेम खेल खेल कर वो ज़हनी तौर पर इतना यानी आदी हो चुका था कि उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी 3 बहन भाइयों और वालिदा को मार डाला, गोलियां मारी उसको, और फिर उसके बाद उसने कहा जी मैं ये समझा कि जैसे पबजी में मारने के बाद वो करैक्टर जो है दोबारा ज़िंदा होकर उठ खड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्चा स्क्रीन टाइम का आदी होने के साथ साथ आइस के नशे का भी शिकार था। तो आइस का नशे में भी उसको ज़हनी तौर पर, क्योंकि आइस का नशा ज़हन को बिल्कुल मफलूज कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपने ज़ोंबीज़ के बारे में सुना होता है। ज़ोंबीज़ जो है वो हाफ डेड लोग होते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, वो अपने हवास पे काबू नहीं रख रहे होते। यही हाल पिछले दिनों उस खातून का हुआ कि जो आइस के नशे में धुत होकर अपने शोहर के उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर इसी तरह लास्ट ईयर हमने एक केस सुना था कि आइस के नशे में की वजह से एक शोहर ने अपनी जिस बीवी से उसने लव मैरिज की थी उसी के सर के बाल बुरी तरह उतार दिए, उसको बहुत मारा पीटा, और ये सब कुछ उसने आइस के नशे में किया। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी कोई और वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्क्रीन टाइम ही है। हम क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक है हमारा कि हम स्क्रीन टाइम से बच्चों को बचा तो सक नहीं रहे, हम कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हमारा बच्चा नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होना शुरू कर दे। तो एक बात यह है कि हमेशा वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन गोल को सेट कर सकते हैं। हमेशा अगर आप समझती हैं कि जी आज सुबह से लेकर शाम तक मैं इतनी बिजी हूं कि मैंने मोबाइल भी अपने, और बच्चे मोबाइल देते भी नहीं हैं, अब वापस नहीं देते, अगर उनके हाथ से लिया जाए तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, इस बात पर शोर शराबा करते हैं, रोते पीटते हैं कि हमें मोबाइल वापस दे दिया जाए। बहरहाल इसका आसान तरीका तो यही है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आदी कर दें पॉइंट्स पर कि भाई आज आपने जितनी पॉइंट्स याद कर ली तो पर पॉइंट के हिसाब से हम आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, चाहे वो टॉफ़ीज़ की सूरत में हो, चाहे वो बैलून्स की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी छोटा सा गिफ्ट हो जो आप अपने बच्चों को बआसानी दे सकें एक ही दिन में, यानी आप बार बार उसको दे सकें, इतना मसला ना हो आपके लिए। और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप अपने
बच्चों से शाम के वक्त वो पॉइंट्स सुने ज़रूर। जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप उनको प्राइज़ दे रहे होंगे और वो बच्चा खुश रहा होगा और नेक्स्ट डे वो मज़ीद पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करेगा। तो छोटे बच्चों के पास ये एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी आ जाएगी। अब आते हैं हम बड़े बच्चों के हवाले से कि जब आप जानते हैं कि हमारा बच्चा बड़ी क्लासेस में जा चुका है तो आपने सिर्फ इतना करना है कि उनकी बुक्स में से टॉपिक्स को देख लेना है। जो जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इजी हैं, बड़े आसान से रिसर्च कर सकता है हमारा बच्चा, तो आपने एक गोल एक दिन में दे देना है, अपने बच्चे के लिए सेट कर देना है कि आपने इस टॉपिक से पे रिसर्च करनी है, इससे रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास लिख लेनी है और फिर मुझे उस जो आपने एक जर्नल सा बनाया होगा वो मुझे दिखा देना है। एक नोटबुक उनको ले दीजिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। यानी बच्चे ने स्क्रीन टाइम तो देना है हर सूरत में, तो क्यों ना हम उसको पॉजिटिव करना शुरू करते हैं। हाँ, बच्चे गेम्स भी खेलते हैं, सब वीडियोस भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखने का शौक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव करना आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव करना शुरू करेंगे, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग्स को इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे, आप उस तरफ लाने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा ये सब कुछ करने की ज़रूर जो है कोशिश करेगा। बहरहाल कोशिश कीजिए कि ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे बिल्कुल अब उनकी बात नहीं मानते हैं, वो उनके साथ काउंसलिंग करें। अगर आपकी काउंसलिंग से उनको कोई बेहतर नताइज सामने नहीं आते तो आपके फैमिली मेंबर्स यानी कभी खाला माशाल्लाह अगर तालीम याफ्ता हैं, मामू कोई अच्छे तालीम याफ्ता हैं घर में, चचा हैं, तो आप उनके थ्रू काउंसलिंग करवाएं और वही स्क्रीन टाइम जो नेगेटिव जा रहा है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। वैसे भी देखा जाता है कि जब माँ कुछ बात समझा रही होती है, बाप कोई बात समझा रहा होता है, तो चूँकि वो नुकसान के लिए नहीं कह रहे होते, वो फ़ायदे के लिए कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनकी टोन बुलंद हो जाती है, वो थोड़ा सा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं और बच्चा जो है वो फ़ौरन पीछे जो होता है वो हो जाता है कि भाई मेरे वालिदैन तो मुझे डांटेंगे ही। तो उसकी बजाय अगर उन्हीं के हम उम्र कोई ऐसे कज़न्स, कोई ऐसे रिलेटिव्स आपके पास हैं, आपके घर में हैं, आपकी फैमिली में हैं, तो उनके साथ अटैच होने के बाद वो जो है आपकी इस काउंसलिंग में को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। मगर एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब भी अपने बच्चे को किसी के भी थ्रू काउंसलिंग करवा रहे हों तो उस पर भी नज़र ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि जी एक अकेले कमरे में मोबाइल दिया, बच्चे को छोड़ा, एक बंदे को वहाँ भिजवा दिया, अब उसका जो जी चाह रहा है बच्चे को समझा रहा है, जो जी चाह रहा है कर रहा है और आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो प्लीज़ अपनी आंखें हर हवाले से खुली रखा करें। थैंक यू वेरी मच।